हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो महासागर। आज का यह डिक्टेशन आकाशवाणी समाचार से लिया गया है, जिसकी स्पीड है 100 शब्द प्रति मिनट। आप इसको अभ्यास करें और अंत में ट्रांसक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। 12 मार्च 1930 भारतीय इतिहास की ऐसी तारीख। इसी दिन गांधी जी ने उस दांडी मार्च की शुरुआत की थी जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू इस यात्रा में गांधी जी के साथ सिर्फ 78 लोग थे, लेकिन हर नए दिन के साथ उनका कारवां बढ़ता गया। आजादी के दीवानों की टोलियां साबरमती के संत के पीछे जुटती चली गई। दांडी मार्च के नाम से प्रसिद्ध ये यात्रा जब 24 दिन बाद अपने लक्ष्य पर पहुंची, तब जैसे लोगों का समंदर उमड़ पड़ा। एक तरफ था कच्छ का समुद्र जिसका कोई ओर छोर नहीं दिख रहा था, तो दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी की अगुवाई में जुटे आजादी के दीवाने, जिनका मकसद था हर खासोआम की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी नमक पर विदेशी सरकार द्वारा थोपे गए टैक्स का विरोध, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, सैकड़ों साल से देश को जकड़े बैठी गुलामी की बेड़ी को काट डालना। सागर के खारे पानी से नमक तैयार किया और इसके साथ ही तेज हो गई आजादी की नई जंग। आजादी के आंदोलन में ऐसे कई घटनाओं, कई प्रयासों का बड़ा योगदान रहा, लेकिन स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास के पन्नों में ये तारीख अलग ही अंदाज रखती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत के लिए इस विशेष तिथि को ही चुना है। आजादी के लिए निर्णायक संघर्ष की शुरुआत से पहले महात्मा गांधी अहमदाबाद के जिस साबरमती आश्रम में रहते थे, जहां से उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत के लिए उसी साबरमती आश्रम को चुना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है। जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों करोड़ लोगों ने सदियों तक आजादी की एक सुबह का इंतजार किया, तब ये एहसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक है, कितना गौरवशाली है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गांधी जी के दांडी मार्च की तरह एक यात्रा भी शुरू हुई, जो 5 अप्रैल को समाप्त होगी। आजादी के आंदोलन को जिस पीढ़ी ने देखा है, जिसने उसमें खुद भी हिस्सा लिया, पुलिस की लाठियां खाईं, अत्याचार झेले, उस पीढ़ी के अब कम ही लोग हमारे बीच हैं। नई पीढ़ी को पता भी नहीं है कि कैसा था स्वाधीनता का हमारा आंदोलन, कितने बलिदानों के बाद हमें हासिल हुई ये आजादी। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कीमत चुकाई है। अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोल आंदोलन हो या हो संघर्ष, खांसी आंदोलन हो या संथाल क्रांति, कठोहा कछार नागा संघर्ष हो या कूका आंदोलन, भील आंदोलन हो या मुंडा क्रांति, सन्यासी आंदोलन हो या रमोसी संघर्ष, चित्तूर आंदोलन, त्रावणकोर आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, संबलपुर संघर्ष, चुआर संघर्ष, बुंदेल संघर्ष, ऐसे कितने ही संघर्ष और आंदोलनों ने देश के हर भूभाग को हर कालखंड में आजादी की ज्योति से प्रज्वलित रखा। यही वजह है कि नए भारत को बताने, नई पीढ़ी को समझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। इसके लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बाकायदा एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। इस समिति की बैठक में प्रधानमंत्री ने इस महोत्सव के लिए 5 सूत्री कार्यक्रम का खाका प्रस्तुत किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव की जैसे रूपरेखा ही प्रस्तुत कर दी। उन्होंने कहा, हमें इस अवसर पर स्वाधीनता संग्राम, विचारों के 75 वर्ष, उपलब्धियों के 75 वर्ष,
कार्यों के 75 वर्ष और संकल्पों के 75 वर्ष जैसे 5 बिंदुओं पर कार्य करना चाहिए। आजादी के 75 साल के इस आयोजन के लिए हम सब ने जो विचार आए थे उसको जब समेटते थे तो एक मोटा मोटा जो खाका बनता था वो 5 स्तंभ में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। ये वर्ष हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। आजादी के बाद से अब तक देश ने लंबी यात्रा की है, उपलब्धियों के नए कीर्तिमान गढ़े हैं, नई कहानियां लिखी हैं। हमें इन 5 को लेकर आगे बढ़ना है। इन सभी में देश के 130 करोड़ लोगों के आइडियाज, उनकी भावनाएं शामिल होनी चाहिए। स्वाधीनता संग्राम के जिन सेनानियों को हम जानते हैं उन्हें हम श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन साथ ही जिन सेनानियों के इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली, उतनी पहचान नहीं मिली, उनकी जीवन गाथा भी हमें जन जन तक पहुंचानी है। राष्ट्रीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि इस अमृत महोत्सव का उद्देश्य है आने वाली पीढ़ियों को पुरानी पीढ़ी की कुर्बानियों की जानकारी देना, ये बताना कि मौजूदा पीढ़ी ने देश के लिए जो किया उस पर नई पीढ़ी गर्व कर सके और साल 2047 में जब देश आजादी की 100वीं जयंती मना रहा हो तब उसे पता हो कि देश को अब कहां जाना है और अब कैसे ले जाना है। 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तब हम कहां होंगे, दुनिया में हमारा स्थान क्या होगा, भारत को हम कहां तक ले जाएंगे। आजादी के बीते हुए 75 साल और आजादी का जंग ये हमें प्रेरणा देगा, एक पीठिका तैयार करेगा और उस पीठिका के आधार पर ये 75 साल का पर्व भारत की आजादी की शताब्दी के लिए उस दिशा में मजबूती से जाने के लिए एक हमारे लिए दिशा दर्शक हो, प्रेरक हो और पुरुषार्थ की भावना जगाने वाला हो। स्वाधीनता के आंदोलन की याद में हो रहे इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सांसदों की भी भागीदारी हो, इसके लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी अपील की है। वेंकैया नायडू का कहना है कि सांसदों को इसके अंतर्गत हो रहे आयोजनों के माध्यम से उन मूल्यों एवं विचारों का प्रसार करना चाहिए जिनके लिए हमारे स्वाधीनता सेनानी खड़े रहें और जिनकी मदद से देश ने स्वाधीनता प्राप्त की। आजादी का ये अमृत महोत्सव स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ तक चलेगा। 12 मार्च 2021 से शुरू ये कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। इस दौरान देश भर में कई कार्यक्रम तो होंगे ही, आजादी के इतिहास की कहानियों को नए सिरे से प्रस्तुत भी किया जाएगा। इसके माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के उन सपनों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी जिसके लिए उन वीरों ने फांसी के फंदे को गले लगाने में हिचक नहीं दिखाई थी, जिसके लिए क्रांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन अंग्रेजी सरकार की काल कोठरी में बिता दिया था। आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन जन का, भारत के हर मन का पर्व बने। साथियों, आजादी के 75 साल का ये पर्व, आजादी का ये अमृत महोत्सव एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके, जिसमें देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो, जिसमें सनातन भारत के गौरव की भी झलक हो, जिसमें आधुनिक भारत की चमक भी हो, जिसमें मनीषियों के आध्यात्म का प्रकाश भी हो, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और सामर्थ्य के दर्शन भी हो। प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो आजादी की 75वीं वर्षगांठ जब देश मनाएगा तो देश उन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेगा, उन्हें प्राप्त करने के लिए मजबूत कदम उठाएगा जो कभी असंभव लगते थे। भारत की उपलब्धियां आज सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली है, पूरी मानवता को उम्मीद जगाने वाली है। भारत की आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। कोरोना काल में ये हमारे सामने प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो रहा है। मानवता को महामारी के संकट से बाहर निकालने में
वैक्सीन निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता का आज पूरी दुनिया को लाभ मिल रहा है। वही देश नई चुनौतियों का सामना कर सकता है जिसे अपने इतिहास की जानकारी हो, जो जानते हों कि उनकी आजादी के लिए उनके पुरखों ने कैसे कैसे बलिदान दिए हैं। वही कौम अपनी आजादी को बचाए रख सकती है जिसे पता हो कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनके पूर्वजों का क्या योगदान है। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। आजादी का अमृत महोत्सव इन्हीं जानकारियों को बढ़ाने का प्रयास है। नई पीढ़ी को ये बताने की कोशिश है कि अतीत में हमने क्या खोया है, इसके बावजूद कैसे दुनिया के सामने तनकर खड़े रह सके हैं।